इसलिए तुलसीदास जी, वाह क्या अद्भुत है, प्रार्थना कर रहे हनुमान चालीसा में, तो तुलसीदास जी करे बुद्धिहीन तनु हम बुद्धिहीन हैं। बताओ तुलसीदास जी और बुद्धिहीन, इतने ज्ञानी, इतना बल, इतनी बुद्धि। अरे भैया, अच्छा हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी में कितना बल नहीं है, बताओ है कि नहीं? बोले कितना बल? बोले रामदूत अतुलित बल। किसी ने कहा कि हनुमान जी में कितना बल है, बोली कोई फिक्स हो तो क्वांटिटी लिखे, सीमा लिखी जाए। इनमें अतुलित बल है। दो प्रकार का डाटा होता है, एक लिमिटेड डाटा, एक अनलिमिटेड डाटा। उसी प्रकार एक लिमिटेड बल, एक अनलिमिटेड बल। बोले हनुमान जी में कितना बल है? बोले फिक्स नहीं है। तो तुलसीदास जी बोले कौन गिनती करे बेफिजूली में, सीधा लिख दो। बोले क्या? रामदूत अतुलित बल धामा। बोले अतुलित, बोले कितना? बोले पता ही नहीं है, जब जितनी जरूरत उतना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन एक संत बोले, बोले हमें बल पता है। बोले क्या, कितना बल है? एक संत ने हनुमान जी के बल के बारे में बताया, सुनना ध्यान से, हनुमान जी में कितना बल है। आहा, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, गज। लेकिन 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। लेकिन 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो वो है राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। क्या है? ऐरावत। लेकिन 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल हो जाता वो हो जाता है राजा इंद्र। कौन हो जाता? एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं गज। 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो उसको कहते ऐरावत। 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल होता है वो बनता राजा इंद्र। और ऐसे लाखों राजा इंद्र हनुमान जी के सामने जब जावे तब हनुमान जी की रोम के पूंछ के बराबर भी उनका बल नहीं होता है। हजारों लाखों इंद्रों का बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में होता है। अब विचार करो कितने रोम नहीं होंगे। बोले हमने कौन सा गिनती करी, और गिनती करके करना ही क्या है। अब एक रोम में इतना बल है तो अनेक रोम है, और कितना बल होगा कौन बेफिजूली में हाथियों की गिनती लगावे। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतने बल के बलवान श्री हनुमान जी महाराज हैं, फिर भी विनम्र कितने हैं? लो बताओ। अब ये तो बल की बात होगी, अब विनम्रता की बात सुनो। हनुमान जी विनम्र कितने हैं? पहली विनम्रता का उदाहरण देखो। हनुमान जी लंका में गए, रावण के सामने खड़े, रावण के सामने, और हाथ जोड़े। तो किसी ने कहा तुम हाथ क्यों जोड़े? हनुमान जी बोले अभिमानियों को हाथ जोड़ने वाले ज्यादा पसंद रहते, इसलिए हाथ जोड़े। जो घमंडी होता ना उसे जी हजूरी वाले ज्यादा पसंद होते हैं। एक है चमचा, बर्तन में भी चमचा होता है, कुछ लोगों के पास भी चमचे होते हैं। और चमचा की एक खासियत है, जिस बर्तन में चमचा होगा बर्तन ही खाली कर देगा। ये चमचा की खासियत है, जिस बर्तन में होगा वो बर्तन खाली कर देगा, चाहे खीर का हो चाहे दाल का हो। तुम लोग गलत ले गए होंगे। चमचा जिस बर्तन में होगा, खीर का, दाल का। और फिर एक और चमचा की आदत है बहुत गजब, खीर का, दाल का बर्तन खाली कर देगा, फिर खुद बजेगा, जिसमें रहेगा उसी को बजाएगा। ये चमचा की खासियत होती है। तो कुछ चमचे होते हैं, चमचे, लेकिन उनके मालिकों को भी ऐसे ही चमचे पसंद होते हैं। परिणाम
जब तक मालिक निपट नहीं जाता चमचे तब तक जाते ही नहीं, और जब मालिक निपट जाए तो चमचों का पता ही नहीं लगता, फिर बाद में उन्हीं के खिलाफ बयान देते हैं, सो बजाते हैं। हाँ हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े, किसके सामने? रावण के सामने। किसी ने हनुमान जी से कहा कि हाथ क्यों जोड़े? बोले ये घमंडी आदमी ऐसे जोड़ने वाले ही पसंद है, हाथ जोड़ने वाले ही पसंद है। इसलिए हनुमान जी जैसे बलशाली बलवान हाथ जोड़ के खड़े रावण के सामने। तो किसी ने कहा कि हाथ ना जोड़ो, अच्छा नहीं लगता है। हनुमान जी बोले अपना बिगड़ क्या रहा है? बिगड़ ही क्या रहा है? उसकी लंका वो राजा अपन हाथ जोड़ के खड़े, सुधारना होगा सुधर जाएगा, वरना निपटना तो इसका पक्का ही। बुद्धिहीन तनु जानिके, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। अब हनुमान जी का नाम ले रहे, पहले राम जी का लिया, क्यों? ताकि हनुमान जी आ जाएं। अब हनुमान जी का उल्लेख किया, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन। हे हनुमान जी, अब आप कृपा करो। अब हनुमान जी को पुकारा, लेकिन पुकारने की क्या अद्भुत शैली हनुमान जी की। बुद्धिहीन कहा, बताओ इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखने वाले कोई बुद्धिहीन होंगे? बोलो जरा जोर से बोलो, सुनो ध्यान से, कान खोलकर। श्रेष्ठ वो नहीं है जो अपनी श्रेष्ठता दिखाए, श्रेष्ठ वो है जो श्रेष्ठ रह करके भी छोटों को गले लगाए। बड़ा कौन है? बड़ा वो नहीं है जो बड़े पद पे बैठा हो, खूब रुपया हो, बड़ा नाम हो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जिसके बगल में छोटा भी खड़ा हो तो वो भी बड़ा हो जाए, वो बड़ा है। समझे बात को? बात समझ आई आपको? ध्यान से एक बात और सुनो, बड़ा व्यक्ति सदैव बड़ा नहीं रहता, पर बड़ा वही बड़ा रहता है जो बड़ा पद बड़ा कद पाने के बाद विनम्रता हृदय में धारण कर लेता है। हमें जैसे लोग 200 रुपया का कुर्ता पहन के घूमे, कोई नहीं कहता, कोई बात नहीं करता, कोई न्यूज नहीं बनती। आपके जैसे अमीर लोग 60 रुपया की शर्ट पहन लें तो न्यूज बन जाएगी। बताओ कितने सरल है। हाँ हाँ, न्यूज बन जाएगी। मतलब क्या है? जब श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, अब हमें याद नहीं आ रहा, अब हमें बहुत सही ध्यान नहीं है, पर हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान है। कोई विदेशी गायक आया था, बनियान में यहाँ पे गा के चला गया था। हाँ, अब बताओ, बनियान में 60 रुपया की बनियान में गा के चला गया और कई करोड़ों में रुपया लेके आया था, बहुत महंगी फीस है, और बनियान में गा के चला गया। बताओ, उसकी चर्चा पूरे भारत में थी। तब हमें उस दिन बड़ी हंसी आई, इस बात पे हंसी आई कि बड़ा व्यक्ति कुछ छोटा वाला कार्य कर लेवे तो उसकी बड़ी चर्चा होती है। हम यही प्रार्थना करना चाह रहे, भगवान ने आपको यदि कुछ श्रेष्ठता दी हो, वाणी में, बोलने में, पद में, धन में, कद में, विद्या में, बुद्धि में, बल में, हमारी एक ही प्रार्थना है, अपने अंदर यदि आप विनम्रता रखोगे तो भगवान वो आपके पास से कभी जाने नहीं देंगे। ये तुलसीदास जी की चर्चा है। आहा, धन्य है गोस्वामी जी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हम बुद्धिहीन हैं। अरे आप बुद्धिहीन हो, तुलसीदास जी हो, आपको राम जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए, और आप जिनके शिष्य हो हनुमान जी के, वो हैं क्या? पहले ही चौपाई उठाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान गाइए, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
करना चाह रहे। हनुमान जी को विद्यावान गुणी चातुर कहा गया। बोले विद्यावान हैं, रामायण में दो विद्वान हैं, एक रावण एक हनुमान जी, पर रावण को विद्वान कहा गया, हनुमान जी को विद्यावान कहा गया। क्यों? एकमात्र कारण हमको नजर आ रहा, रावण में ज्ञान तो था पर अहंकार था, इसलिए वह मात्र विद्वान रहा। हनुमान जी के अंदर ज्ञान था पर विनम्रता थी, इसलिए विद्यावान हो गए। विद्या ददाति विनयम। वृक्ष, जिस वृक्ष में फल होते हैं वो झुक जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति वही श्रेष्ठ रह सकता जिसके अंदर विनम्रता आ जाए। पर याद रखना, कुछ लोगों की विनम्रता दिखावा की होती, दिखेंगे कि बहुत विनम्र है, अंदर से कूट कूट के जहर भरा रहे। हाँ, इतना अंदर ही अंदर फबकते रहते हैं कि भगवान ही बचाएं। स्वभाव में सहजता में विनम्रता आ जाए तो आप समझना हनुमान जी के चेला हो गए। हनुमान जी का शिष्य तो हनुमान जी जैसा ही हो सकता है। धन्य है हनुमान जी।